नमस्कार किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी किसान साथियों का एग्री हेल्प डेस्क में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो एफपीओ का गठन होता है, उसके नियम क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होती हैं, इन विषय में जानकारी देंगे। और एफपीओ में ही नहीं, कंपनी में भी वो चीज़ें होती हैं जो एफपीओ में होती हैं। एफपीओ और कंपनी दोनों सेम ही है। ये किसानों के लिए काम करती है, वो पर्सनली काम करती है। तो हम आपको बताते हैं कि एमओए और एओ क्या होता है, इनका मूलभूत दस्तावेज क्या हैं जिन पर एक कंपनी खड़ी होती है। एमओए में कंपनी निगमन के लिए आवश्यक सभी डेटा शामिल हैं। दूसरी ओर एओ में नियम और विनिमय होते हैं जिनका एक कंपनी को पालन करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बात करते हैं एमओए और एओए। कंपनी पंजीकरण के लिए दो मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए। एमओए और एओए के साथ कंपनी रजिस्ट्रार यानी आरओसी में व्यवसाय पंजीकरण आवेदन दाखिल करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी कंपनी की प्रमुख विशेषताएं, इसके नियमों और विनियमों और आंतरिक प्रबंधन को परिभाषित करके हैं। एमओए और एओ कंपनी के दो मूलभूत दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज अपरिहार्य हैं और आपके संगठन की स्थापना उन पर बनी रहती है। इसलिए किसी संगठन के निदेशकों या कंपनी के मालिक को इन दोनों दस्तावेजों को अत्यंत स्पष्टता और सटीकता के साथ तैयार करना चाहिए। यदि कोई गलती है तो आप अपना व्यवसाय पंजीकृत नहीं करा पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक दस्तावेज है जिसमें कंपनी के निगमन के सभी विवरण शामिल हैं और यह मुख्य दस्तावेज है जो स्पष्ट रूप से इसकी संरचना को प्रोजेक्ट करता है। इस एमओयू को कंपनी के चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। यह कंपनी की गतिविधियों के दायरे और उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिनके लिए आप इस कंपनी को शुरू कर रहे हैं और उसके अधिकार के दायरे और बाहरी दुनिया के साथ इसके संबंधों को निर्धारित करते हैं। यह आपकी कंपनी के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला दस्तावेज है। अब बात करते हैं एमओए की सामग्री क्या है। प्रत्येक कंपनी के एमओए में निम्नलिखित 5 खंड होने चाहिए। पहला, नाम खंड। अपनी पहचान दिखाने के लिए कंपनी का एक अपना नाम होगा। सार्वजनिक कंपनी का नाम पब्लिक लिमिटेड शब्द के साथ समाप्त होगा और निजी कंपनी के मामले में कंपनी का नाम प्राइवेट लिमिटेड शब्द के साथ समाप्त होगा। दूसरा, पंजीकृत कार्यालय खंड होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कंपनी के निगमन के लिए 15 दिनों के भीतर कंपनी के पास एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए जिसमें सभी संचार और नोटिस भेजे जा सके। तीसरा, ऑब्जेक्ट क्लाज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को उस मद का निर्धारण करना चाहिए जिसके लिए संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव और किसी भी मामले को उसके प्रचार में आवश्यक माना जाता है। देयता खंड। किसी संगठन की देयता, चाहे वह प्रतिबंधित हो या असीमित हो, देयता खंड के तहत एसोसिएशन के ज्ञापन में निर्धारित की जानी चाहिए। पांचवा खंड जो है पूंजी खंड है। यह खंड उस पूंजी राशि को बताएगा जिसके साथ अपनी कंपनी पंजीकृत है। छठवां, सब्सक्रिप्शन क्लाज। कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स को कंपनी का कम से कम 1 शेयर लेना होता है। संस्था के लेख। दूसरा जो चीज है इसके आगे का, जो संस्था का लेख क्या है, यानी एओ की बात करेंगे। आपकी कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। यह वह दस्तावेज है जो व्यवसाय को नियंत्रित या प्रसारित करने वाले नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों की फॉर्म करता है। एओए एक संगठन के एमओए के अधीन है। प्रत्येक संगठन के पास एक एओए होना चाहिए क्योंकि यह अपने आंतरिक कार्यों और दायित्वों की विशेषता में एक मौलिक भूमिका निभाता है। एओए की सामग्री एमओए और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार आपके
अपने व्यवसाय को पंजीकृत कराने के लिए एओ की आवश्यकता होती है। एओ की सामग्री क्या है? प्रारंभिक अनुबंधों का अपनाना। दूसरा, शेयर पूंजी अधिकारों की भिन्नता, संख्या और शेयरों का मूल्य जो उसके पास है। तीसरा, वरीयता शेयरों का निगमन। चौथा, शेयरों का आवंटन कैसे करना है। पांचवा, शेयरों पर कॉल कैसे करना है। छठवां, शेयरों पर ग्राहणीधिकार माने खुद का अधिकार कैसे देना है। सातवां, शेयरों का स्थानांतरण और संचरण कैसे करना है। अगर कोई शेयर छोड़ता है तो उसको स्थानांतरण करेंगे, संचरण कैसे करेंगे उसके विषय में बताता है। आठवां है, शेयरों की जब्ती कैसे करें। अगर कोई कर रहा है, उससे कुछ गलत कर रहा है तो उसके शेयर को जब्त कैसे करें। आठवां है, पूंजी को परिवर्तन कैसे करें, उन पूंजी जो है उसको परिवर्तन कैसे करें। नौवां है, वापस खरीदें कैसे, किसी भी शेयर या किसी भी चीज को खरीदते कैसे हैं। 10वां है, प्रमाण पत्र साझा करें, जो प्रमाण पत्र होगा उसको एक दूसरे को साझा करेंगे। 11वां है, शेयरों का स्टॉक में रूपांतरण, जो शेयर है उसका रूपांतरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच अंतर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, ये दो दस्तावेज किसी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसकी नींव के रूप में गिना जाता है। अब हम आपको एमओए और एओ के बीच कुछ अंतर बताएंगे जिसका जानना बहुत ही आवश्यक है। एक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के संविधान है, उसकी शक्तियों, उसके उद्देश्यों और संगठन की बाधाओं को परिभाषित करता है। दूसरी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के नियमों और विनियमों को परिभाषित करें। यह उस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, शक्तियों, देनदारियों और अधिकार को भी परिभाषित करता है जिसे आप शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा है, एमओए में 5 अनिवार्य खंड होते हैं और दूसरी ओर एओ में व्यावसायिक अवस्थाओं के अनुसार प्रावधान होते हैं। एमओए में पंजीकरण के समय कंपनियों को रजिस्ट्रार आरओसी के पास दायर एक अनिवार्य दस्तावेज है। कंपनी पंजीकरण के समय आरओसी के साथ में एओए का दाखिल करना भी वैकल्पिक है। एमओए एक अधिकार रिकॉर्ड है और यह एक कंपनी के अधिनियम के अधीन है, वहीं एओ और एमओए के अधीन है। एमओए एक दस्तावेज है जो एओ का मसौदा तैयार करने में मदद करता है। एओ में कोई भी व्यवस्था जो एमओए के खिलाफ जाती है उसे अमान्य माना जाता है। वार्षिक आम बैठक, जिसको एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में एक विशेष प्रस्ताव पारित करने और भारत की केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही एमओ में परिवर्तन किया जा सकता है। वार्षिक आम बैठक एजीएम में एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव पारित करके एओ को बदला जा सकता है। एमओए को पूर्व व्यापी प्रभाव से संशोधित नहीं किया जा सकता है और दूसरी ओर एओ को पूर्व व्यापी रूप से संशोधित किया जाता है। जैसा कि अब आपको हमने एओए और एमओए के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे दिया है। अब हम आप सभी किसान साथी से उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे किसान साथी को या एफपीओ के या कंपनी को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वह एमओए और एओ के बारे में जानकारी हासिल करके और एक अच्छा काम अपने एफपीओ के लिए कर सकता है। एफपीओ में कुछ फेरबदल है जो इन कंपनी को चलाने के लिए जो डेटाबेसेस हैं और कंपनी के नियम हैं उनके विषय को जानकारी के लिए इस चीज़ को भी अपना सकता है।